बताइएगा, एक तो बड़े मुश्किल हालात ज़रूर हैं। खान साहब से मुलाकात का हमने सुना, आपने भी सुना होगा, कई लोगों ने, हमने अपनी तरफ से पता किया, टू माई सोर्सेज ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन खैर कुछ बातें ये हो रही हैं कि अब आप लोग कोई आइस मेल्टिंग करें। देखें, जैसे बिलावल साहब को आपने एक जिम्मा दिया, शहबाज साहब ने उन्हें कहा, पीएम साहब ने, अब वो खुद भी जा रहे हैं, उनका एक हाई पावर डेलीगेशन है। कोई इसी तरह से आप पीटीआई को एंगेज नहीं कर सकते? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि ये सवाल बहुत दफ़ा होता है और ये सवाल मुसलसल किया जाता है हमसे। बात यह है कि हमने एंगेज उनको नहीं करना, उन्होंने अपने काम सीधे करने हैं। वो अपने जो माजी की गलतियाँ हैं उसके ऊपर शर्मिंदगी का इज़हार करें, वो किसी चार्टर के ऊपर आने की बात करें और इस चीज़ से बाहर निकलें कि जी मुझे ये मिल जाए, मेरी मुलाकात हो जाए, मैं बाहर आ जाऊँ, मेरा ये हो जाए, मेरे मसले, इससे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें, मुल्की मामलात की तरफ जाएँ, तो करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी रोज़ाना आप एक जो है वो एक अफवाह फैला दें हर जगह के, जी वो बातचीत हो रही है, जी बाहर आ रहे हैं। मतलब कितनी दफ़ा मैं आप यकीन करें सालों से हम इस बात का जवाब दे रहे हैं। यही बात रिपीटेड किए जा रहे हैं कि भाई आप अपने काम सीधे कर लें। आप ऐसी हरकत, अब आप मुझे बताएं ना, इन्होंने जो भी काम किए हैं 7 मई से 10-11 मई, ये क्या कोई भूलेगा? ये भूलने वाले हैं क्या? कहते हैं इतनी शदीद, आप यकीन करें हिंदुस्तान के मिसाइलों की इतनी तकलीफ नहीं हो जितनी इनकी बातों की हुई लोगों को। मैं आपको बिल्कुल अवामी जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूँ मैं इस वक्त, कि ये मुश्किल वक्त था मुल्क के ऊपर, बाहर से हमला हुआ था और ये जो है ट्वीट कर रहे हैं उनके हक में, कह रहे हैं जी हम न्यूट्रल हैं, जाएं जाके खुद ही जंग लड़ें, अब बाहर लड़ने की बारी है। मतलब मैं आपको एक नहीं, जब झूठी खबरों को पैडल कर रहे हैं, झूठी खबरें कि जी फैसल मस्जिद पे वो हो गया, ड्रोन हमला हो गया, उसको ये लोग जो है वो पैडल कर रहे हैं और इनका सोशल मीडिया पैडल कर रहे हैं। नहीं, अफसान साहब कौन, आप किसको, क्योंकि कई लोगों को उनसे जोड़कर देखा जाता है, जैसे वो आपको पता है वो जो एक एब्सकॉन्डर है आदिल राजा, अक्सर आप लोग उनकी बातों को पीटीआई से जोड़ते हैं। पीटीआई तो उनके खिलाफ खुद एहतजाज कर रहे होते हैं। मैं इनके अकाउंटों की बात कर रहा हूँ, पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट, क्योंकि बैरिस्टर गौहर हमारे साथ थे, वो तो बहुत तारीफ कर रहे थे। देखिए, मैं बैरिस्टर गौहर उनको तो बल्कि पीएम साहब ने फोन भी किया था रिटेलिएटरी एक्शन के दौरान। देखिए, मैं गौहर साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनकी टॉप टियर लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, सेकंड टियर लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। मैं किसी वी लॉगर की बात नहीं कर रहा, मगर मैं इनके लीडरशिप की बात, मैं आपको ट्वीट दिखा सकता हूँ। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इंपॉर्टेंस देने वाली बात है, मैं उन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहता कि मैं उनके नाम लूँ, क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो चेयरमैन है ना, हम इसलिए आपको लेकिन बात चेयरमैन की नहीं है। बात यह है कि एक माइंड सेट है आपकी पार्टी के अंदर, जिसके अंदर जब मुल्क मुश्किल में है, देखिए हमारे भी बहुत इख्तलाफात हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मामला हमें भी पसंद नहीं, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि मुल्क के ऊपर हमला हुआ है और ये जाके इंडियन प्रोपेगेंडा को पैडल करे पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि जी हम आपसे आके बात करेंगे और हम सब कुछ भूल भी जाएंगे। वैसे ये आपकी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, उन्होंने खैर काफी मतलब अजीब मायूब, उन्होंने बहुत अजीब बातें की हैं। मैं दरताज गुल ने बहुत अजीब बातें की, एक फाउंडिंग मेंबर है, उसने बहुत अजीब बातें की और बहुत लंबी लिस्ट है, और इनके सपोर्टरों ने तासुबाना बातें की हैं। आप यकीन करें, जिस वक्त आपको तासुबाना बातें करने की क्या जरूरत थी उस वक्त? मतलब तासुब से आपकी क्या मुराद, की प्रोविंशियल तासुब? जी, प्रोविंशियल तासुब की बात की है इन्होंने। मैं आपको ट्वीट दिखा सकता हूँ, ऐसी फजूल किस्म के लोग हैं, मैं उनकी बातें यहाँ पे क्या करूँ। लेकिन ये पीटीआई को, मतलब आप मुझे बताएं ना, ये कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम ये भी हैं, हम वो भी हैं। भाई आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आपको कोई क्या, ये मुल्क बचेगा तो कुछ बचेगा ना, ये मुल्क ही नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।